साल था 1947। आजादी की सांस लेते हुए भारत ने अपना भविष्य खुद बनाने का एक अहम सफर शुरू किया। इस सफर का केंद्र थी संविधान सभा, जो चुने हुए प्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह था जिसे आजाद भारत का संविधान लिखने का काम सौंपा गया था। चारों तरफ उम्मीद की चिंगारी थी, एक एहसास कि यहां इतिहास लिखा जा रहा है। संसद भवन के पवित्र हॉल में ये पुरुष और महिलाएं, जो अपने समय के महान नेता थे, जोरदार बहस में डूबे हुए थे। एक राष्ट्र का भविष्य दांव पर लगा था। हर शब्द, हर वाक्यांश पर बारीकी से विचार किया गया, बहस की गई और अंततः उसे भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। प्रस्तावना, जो देखने में एक साधारण सा कथन लगता है, एक गंभीर विवाद का विषय बन गया। यह केवल एक परिचय नहीं था, यह संविधान की आत्मा थी, भारत की आकांक्षाओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा। सवाल यह था कि यह नवजात राष्ट्र दुनिया के सामने अपनी पहचान कैसे बनाएगा। इसका जवाब आसान नहीं था। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की पहचान को आकार देने वाला था। शुरू से ही प्रस्तावना का मसौदा तैयार करते समय विचारधाराओं का टकराव देखने को मिला। अल्लाह के नाम पर। मौलाना हजरत मोहानी, जो इस्लामी सिद्धांतों के प्रबल समर्थक थे, ने प्रस्ताव दिया कि प्रस्तावना की शुरुआत अल्लाह के नाम पर से की जानी चाहिए। उनका मानना था कि संविधान को धार्मिक अधिकार पर आधारित होना चाहिए। हमें प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों का आह्वान करना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय, एक सम्मानित हिंदू नेता, ने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों का आह्वान करने की बात कही। उनका मानना था कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को स्वीकार किया जाना चाहिए। हमें आम आदमी की आकांक्षाओं को दर्शाना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एच.पी. कामत, एक समाजवादी नेता, ने अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण का तर्क दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रस्तावना में आम आदमी की आकांक्षाओं को दर्शाया जाना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सभा खुद को एक दौराहे पर पाती है। इन अलग अलग विचारों के बीच की खाई बहुत बड़ी लग रही थी, जिससे पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया था। इस वैचारिक युद्ध के बीच प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर तर्क और एकता की आवाज बनकर उभरे। सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक और एक दूरदर्शी नेता, अंबेडकर ने संविधान को किसी एक धर्म या विचारधारा के साथ जोड़ने के खतरों को पहचाना। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, उसकी कई धर्मों और विश्वासों को अपनाने की क्षमता में है। अंबेडकर ने एक ऐसी प्रस्तावना की कल्पना की जो धार्मिक और वैचारिक विभाजनों से परे हो, जो सीधे भारत के नागरिकों से बात करे। उन्होंने हम भारत के लोग वाक्यांश का प्रस्ताव रखा, जो एक शक्तिशाली घोषणा थी जिसने राष्ट्र की संप्रभुता को उसके लोगों के हाथों में सौंप दिया। उनके शब्दों ने लोकतंत्र की भावना को प्रतिध्वनित किया, संविधान के सामूहिक स्वामित्व पर जोर दिया। यह सत्ता की पारंपरिक धारणाओं से एक साहसिक और क्रांतिकारी प्रस्थान था, जो लोगों की शक्ति में अंबेडकर के अटूट विश्वास का प्रमाण था। यह बहस कई दिनों तक चली। प्रत्येक पक्ष ने सम्मोहक तर्क प्रस्तुत किए, जो एक ऐसे राष्ट्र की जटिलताओं को दर्शाते हैं जो अपनी नई स्वतंत्रता से जूझ रहा है। फिर भी अंबेडकर का दृष्टिकोण सबसे अधिक प्रेरक साबित हुआ। समावेशिता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, विभाजन को पाटने की उनकी क्षमता, सभा के अधिकांश सदस्यों के साथ गहराई से जुड़ी। अंततः एक ऐतिहासिक दिन पर संविधान सभा ने अंबेडकर के प्रस्ताव को अपनाया। हम भारत के लोग शब्दों को प्रस्तावना के शुरुआती शब्दों के रूप में स्थापित किया गया, जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य की ओर भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। माहौल विद्युतीय था। इस फैसले का महत्व वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से छिपा नहीं था। यह लोकतंत्र की जीत थी, संवाद और सर्वसम्मति की शक्ति का प्रमाण था। हम भारत के लोग को प्रस्तावना के शुरुआती वाक्यांश के रूप में अपनाना केवल शब्दों का खेल नहीं था, यह मंशा का गंभीर बयान था। इसने भारत के औपनिवेशिक अतीत से एक निर्णायक विराम का संकेत दिया, जहां सत्ता कुछ लोगों के हाथों में निहित थी। इसने दुनिया के सामने यह ऐलान किया कि भारत समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों पर बना राष्ट्र है। प्रस्तावना अपने शानदार आगाज के साथ लाखों भारतीयों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बनी हुई है। यह एक निरंतर अनुस्मारक है कि भारत अपने लोगों का है, चाहे उनका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो।
इन 3 सरल शब्दों में निहित अंबेडकर का दृष्टिकोण आधुनिक भारत की पहचान को एक जीवंत, विविध और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आकार देना जारी रखे हुए है।